तो हाय एवरीवन, क्या हाल हैं आपके? बढ़िया, एकदम सही हो आप। आज जैसा आप जानते ही हैं कि आपका पहला ही एग्ज़ाम इंजीनियरिंग मैथ 2 का है। यदि आपकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई, हालांकि आपकी डेट एक्सटेंड होगी तो घबराना नहीं है, 3 से 4 दिन आपकी डेट बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अंकुश सर आपके साथ हैं। इंजीनियरिंग मैथ 2 की गारंटी हम लेते हैं कि आपकी कोई भी बैक नहीं आएगी यदि आप हमारे लेक्चर फॉलो करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को, प्यारे से लेक्चर को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल है बीटेक पॉली। तो आज हम इंजीनियरिंग मैथ 2 यूनिट 1 ओडीई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्या लेकर आए? क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए कि आप यूनिट 1 में से इन 20 क्वेश्चन को आप कर लीजिए तो यूनिट 1 में से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। गारंटी ले रहा हूं मैं, गारंटी, ठीक है, गारंटी, ठीक है। जो भी आप बोलना चाहें, प्रोनाउंसिएशन जो भी आप करना चाहें वो ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करें, कॉपी पेन निकाल लीजिए और इनका फिर हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए पूरी वीडियो आपको देखनी होगी, ओके ना? ओके, तो पहला ही क्वेश्चन प्यारा सा, खूबसूरत सा। सर आप तो बहुत चालाक निकल रहे हो, क्या बात है सर, क्वेश्चन हाइड कर रखे हैं आपने। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों भाई, आप भी तो बहुत चालाक हो, स्किप कर करके वीडियो को देखते हो, समझ रहे हो ना। आखिरकार वो छोड़कर क्यों गई? सर वो छोड़ी नहीं है, हमें मजबूरियां हैं कुछ उसकी, इस वजह से छोड़ा है हमें। सर छोड़ना तो गलत बात है, ठीक है, लेकिन वो छोड़ के नहीं गई है, किसी को छोड़कर नहीं गई है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ो, बस पेपर नजदीक आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है जिसमें आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। अगर किसी ने वन शॉट हमारी देख रखी होगी तो वो इस क्वेश्चन को इजीली फोड़ देगा, ठीक है, और इजीली उसके 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमने वन शॉट में, यूनिट 1 की वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो यूनिट 1 में ये हमने करा रखा है। जिसने हमारी वन शॉट देख रखी होगी कि सर हाँ मैंने देख रखी है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस के 4 y इज इक्वल टू ई की पावर x cos x प्लस साइन x cos 3x। तो सर इसमें पहले आपको क्या निकालना होगा? पहले आपको पीआई CF निकालना होगा, देन उसके बाद पीआई के केसेस यहां पर लगेंगे, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द, मतलब पीआई, पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको निकालना है, जबकि आपको ये दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्रैक्टिस करिए। अगर जिसने पीआई के हमारे केसेस देख रखे हैं, मतलब जहां पर cos x आता है, sin x आता है या और कुछ आता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो इसको कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर ये 4 ये रहा हमारे पास। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर x की पावर n के जितने भी केस, मतलब पॉलिनोमियल वाला हमने जो केस पढ़ाया है वही यहाँ पर लगने वाला है। तो इसमें CF और PI भी आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सेम ऐसे ही e की पावर 0x हो जाएगा। इस तरफ आप क्या मानेंगे? e की पावर 0x। तो इसमें e की पावर वाला केस लगेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। बस थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूं मैं आपको, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस वीडियो को क्या देखना है आपको? सर वीडियो को मुझे एंड तक देखना है, तो वही एंड तक आप देखिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में 2 केसेस इंक्लूड है, e की पावर x और sin x। सर ये तो कुछ अलग टाइप का सा लग रहा है, आपने कराया है। अगर आप, मैंने हाँ वन शॉट देख रखी है सर, मुझे याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा, तो समझ जाइए बस वही कुछ आपको इसमें अप्लाई करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये सभी केसेस की वीडियो, अगर किसी स्टूडेंट ने हमारी वन शॉट देख रखी होगी तो वो स्टार्टिंग से क्वेश्चन को देखेगा और लगाना स्टार्ट कर देगा। सर ये तो क्वेश्चन आता है मेरे पे, लो सर मैंने अभी कर दिया एकदम से, ठीक है। तो वही केसेस हैं, अभी तक केसेस चल रहे हैं। उसके बाद
फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए किसी क्वेश्चन में यदि कंप्लीट सॉल्यूशन आए या फिर जनरल सॉल्यूशन आए तो बात तो एक ही होती है। ऐसा नहीं कोई कहेगा सर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर इसमें कितने केसेस हैं सर, e की पावर 3x पहले इधर जाएगा, देन उसके बाद x बचेगा, तो वही केसेस आपको इसमें अप्लाई करना है, sin 2x को अलग करना है। जैसे cos x का हमने cos ax का sin ax का हमने जो आपको केसेस बताए हैं, तो सेम ऐसे ही। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में CF प्लस PI हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व द सिमिल्टेनियस इक्वेशन। तो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आपको जहाँ तक है यही क्वेश्चन सेम टू सेम मतलब ये नहीं है कि जो डिजिट मैंने 5 लिख कर रखी है वही 5 आपके एग्जाम में आए। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है 8 आ जाए, यहाँ पर ऐसा हो सकता है 2 आ जाए, तो इसलिए डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने आपको हमारी क्लासेस में करा रखा है वन शॉट में सेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 3 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, तो तीनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों ही क्वेश्चन आप कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, इनका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, बस वीडियो को एंड तक देखना है, इनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा था। तो क्वेश्चन नंबर 11 दूसरे टॉपिक्स पर है जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है, सॉल्व द चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ये 3 क्वेश्चन आप कर लीजिए। इन तीनों क्वेश्चन से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहां से एक क्वेश्चन 100 आपको % देखने के लिए मिलेगा। और इससे पहले वाले मतलब जो हमने सिमिल्टेनियस वाला जो कराया वहां से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए। और उससे पहले वाले PI और CF केसेस में से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो 4 क्वेश्चन आपको हो गए कंप्लीट। 4 क्वेश्चन हो गए भाई। चारों क्वेश्चन में से कम सर क्या करना है आपको, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी तो आपको करना होगा ना भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में से 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर ही बेस है। अगर किसी ने वन शॉट देख रखी होगी तो वो चारों क्वेश्चन को लगातार फोड़ सकता है, गारंटी मैं लेता हूं इस बात की, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, यूज द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेम ये क्वेश्चन आपको क्वांटम में भी मिल जाएगा यदि आप क्वांटम फॉलो करते होंगे। अदरवाइज मैं ये कहता हूं कि जितना मैं पढ़ाता जाऊं उतना आप पढ़ते जाइए, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आपका पेपर कहीं पर भी नहीं जाएगा। 1-2 क्वेश्चन की मैं बात नहीं करता, लेकिन जितना मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ के चले जाइए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये अंकुश सर का प्रॉमिस है। बताओ ये वो क्यों छोड़कर गई आपको? सर उसने मुझे छोड़ा नहीं था। सर छोड़ा नहीं था, मैंने ही उसको छोड़ा था। आपने सर वो तो मुझे छोड़कर चला गया ना, अब मैं क्या ही करूं सर, मेरी तो ज़िंदगी वही थी या वही था मेरी ज़िंदगी। सर ये बातें नहीं करो, अभी हमें पेपर का स्ट्रेस चल रहा है। सर आप तो ऐसी पर्सनल बातें कर रहे हैं, पर्सनल मत जाइए ना हमारी लाइफ में। सर आप भी हमारा हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, वो तो थोड़ा हंसी मजाक हम करते रहते हैं बीच बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 वही सॉल्व द मेथड ऑफ वेरिएशन। तो ये क्वेश्चन में भी हमने करा रखा है या फिर ये DPP में होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व द बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा हमने चेंजिंग के 3 क्वेश्चन ले थे, एक चौथा क्वेश्चन ये है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 के ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट, और ये कॉशी आयलर इक्वेशन के दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। इनका सॉल्यूशन जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? यदि कोई बच्चा, यदि आप मुझे 50 कमेंट कर देते हैं कि हाँ सर आप इनका सॉल्यूशन लेकर आइए,
इनका सॉल्यूशन मुझे सर, इनका सॉल्यूशन आप हमें एक वीडियो के थ्रू दे दीजिए, तो आप मुझे 50 कमेंट, जो 50 कमेंट आ जाएंगी मेरी इस वीडियो पर, तो आपको सॉल्यूशन, आपको अगर आज कमेंट 50 हो गई तो कल सॉल्यूशन ले लीजिए, अगर कल हुई है तो परसों सॉल्यूशन ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि हाँ सर सॉल्यूशन 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 कहाँ मिलेगा सर, सॉल्यूशन तो कुछ किसी बच्चे ने हमारी वन शॉट देख रखी हूँ सर, ये कुछ नोटिस तो लग रहे हैं क्वेश्चन जो आपने करा रखे हैं, तो वो आपको फिर वन शॉट हमारी देखनी होगी, तो पूरी वन शॉट आप देख लीजिए, उन सभी का क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप चाहते हैं कि सर इन टॉप 20 जो क्वेश्चन यहाँ पर आप लेकर आए हैं इनकी एक अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाइए, तो आप मुझे 50 कमेंट कर दीजिए, और वीडियो पर क्या सर, वीडियो पर भी 50 लाइक आनी चाहिए, तो आपको एक स्पेसिफिक वीडियो के थ्रू वो क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, इन सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे आपको अपने एग्जाम टाइम में हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियो और इनके साथ साथ के सॉल्यूशन भी। यूनिट 1 के सेम ऐसे ही हम यूनिट 2 के लेके आएंगे, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, और फिर आप धूम मचाकर आएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है ना। ओके, प्रॉमिस कीजिए कि जैसा आपका एग्जाम जाएगा तो फिर आप आकर मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ सर जो आपने बताया वही आया। गारंटी है इस बात की, मैं गारंटी लेता हूं, यदि आप यूनिट 1 से ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जितने भी हैं टॉप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, या फिर मैं अगर 50 कमेंट आ जाती है मैं इनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपकी गारंटी मैं लेता हूं कि यूनिट 1 से अभी यूनिट 1 की ये वीडियो चल रही है, तो यूनिट 1 से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है इस बात की, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो ऐसे यूनिट 2 के लेकर आएंगे, यूनिट 3 सभी के आपको टॉप 20 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई फिर भी डाउट आपके मन में हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और इनके नोट्स आपको टेलीग्राम में हमारे मिलते हैं, तो वो ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। वो छोड़कर क्यों गई इसका मुझे रीजन दीजिए कि हाँ सर इस वजह से छोड़कर गई है, तो उसका रीजन आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, या फिर वो छोड़कर क्यों गया, ठीक है। बस अभी फोकस आपको एग्जाम पर करना है, और उसका वो छोड़कर क्यों गई है, क्यों गया है, तो वो आपको एग्जाम के बाद बताना है, ठीक है ना। ओके, हम लाइव आएंगे तब बताना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।